नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 जून से हमारे विद्यालय खुल चुके हैं। फिर भी अनुदेशक व शिक्षा मित्रों के मन में यह कश्मकश लगी हुई थी कि क्या 16 जून से उन्हें विद्यालय आना है अथवा नहीं, क्योंकि उनके ये दिमाग में था कि जून का वेतन उनको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वे शायद विद्यालय न जाएं। परंतु अब शासन द्वारा आदेश जारी हो गया है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को विद्यालय आना है। तो आइए देखते हैं कि इसके संबंध में किस प्रकार से शासन व्यवस्था लागू की गई है। शासन ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्रों व अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अवधि 16 जून से 31 मई तक कर दी है। साथ ही कहा है कि जनवरी में होने वाले 15 दिवसीय शीतकालीन अवकाश, जो कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी की अवधि में प्राप्त होता है, वह उनकी सेवाओं में जोड़ा नहीं जाएगा और न ही उन्हें इस अवधि का मानदेय प्राप्त होगा। इस तरह से उन्हें 11 महीने का ही मानदेय मिलेगा, जो कि उन्हें पहले भी प्राप्त होता आया है। इसके साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें 16 जून से शैक्षिक सत्र शुरू होने पर कक्षाओं में पढ़ाना होगा। अभी तक संविदा की अवधि 1 जुलाई से 31 मई तक थी और नई संविदा अवधि 1 जुलाई से शुरू होती थी। इसलिए शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के बीच संशय की स्थिति थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 16 जून से विद्यालय खुलने पर वह जाएं या नहीं, साथ ही जून माह का मानदेय मिलेगा या नहीं। इसी पर अब शासन ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। विशेष सचिव आरवी सिंह की ओर से जारी आदेश में शिक्षा मित्रों व अंशकालिक अनुदेशकों की नवीनीकरण प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से बदली गई है। साथियों, इससे पहले हम आपको बताते चलें कि शिक्षकों के सहयोग के लिए इस चैनल के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता से संबंधित जानकारियां व लेटेस्ट ऑर्डर्स प्रदान किए जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक कर लें, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप सभी लेटेस्ट जानकारियों से अवगत होते रहें। तो आइए चलते हैं शासनादेश की तरफ और देखते हैं कि इसके संबंध में क्या शासनादेश जारी हुआ है। यह शासनादेश जो है वो 15 जून 2022 को ही जारी हो गया था, जिसमें महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम से यह विशेष सचिव की तरफ से आदेश है, जिसमें कि विषय है शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधित शासनादेश में संशोधन के बारे में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय, जिसमें कि प्रस्ताव पत्र संख्या दिया हुआ है, जो कि 14 जून 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून 2022 से सत्र आरंभ होने के कारण शिक्षा मित्रों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश संख्या अमुक दिनांक 1 जुलाई 2020 के प्रस्तर 5 तथा शासनादेश संख्या अमुक दिनांक 12 नवंबर 2008 के प्रस्तर 1 के संबंध में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 1 जुलाई 2000 के प्रस्तर 5 व शासनादेश दिनांक 12 नवंबर 2008 के इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 1 जुलाई 2000 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश दिनांक 12 नवंबर 2008 के प्रस्तर 1 में निम्नमत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें पूर्व में प्राविधानिक व्यवस्था व संशोधित व्यवस्था दोनों के संदर्भ में जो भी निर्णय है उसको दिया गया है। तो जो पूर्व की व्यवस्था थी उसके अनुसार शासनादेश संख्या दिनांक 1 जुलाई 2000 के प्रस्तर 5 में शिक्षा मित्रों का कार्यकाल निम्नवत व्यवस्था के अनुसार दिया गया था, जिसमें कि शिक्षा मित्र का कार्यकाल सामान्यतया किसी भी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जाता था। शासनादेश दिनांक 12 नवंबर 2008 के द्वारा शिक्षा मित्रों की नवीनीकरण के संबंध में निम्न व्यवस्था प्राविधानित है, जो कि पहले की व्यवस्था है। इसके अनुसार
प्रतिवर्ष शिक्षा मित्र के नवीनीकरण हेतु शैक्षिक सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराती थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को 10 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाए तो शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती जाए। परंतु अब जो नई संशोधित व्यवस्था है उसके अंतर्गत शिक्षा मित्रों को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा। शिक्षा मित्रों की संविदा की अवधि भी 16 जून से 31 मई तक होगी, किंतु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश जो कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक है, इसको संविदा अवधि में आगणित नहीं किया जाएगा और न ही उक्त अवधि का मानदेय भी देय होगा। प्रतिवर्ष शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण हेतु सत्र में यदि किसी शिक्षा मित्र का शिक्षण कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो ग्राम शिक्षा समिति 31 मई तक तथ्यात्मक आपत्ति प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी प्रस्तावों को 5 जून तक जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। यदि जिलाधिकारी संतुष्ट हो जाए तो शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में शिथिलता बरती गई है तो उस शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में 16 जून से शिक्षा मित्रों का स्वतः ही नवीनीकरण हो जाएगा। तो यह संशोधित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शिक्षा मित्रों को 16 जून से विद्यालय में उपस्थित होना है और उन्हें शिक्षण कार्य में सम्मिलित भी होना है और उन्हें 16 जून से 31 मई तक का अवधि जो है प्राप्त होगा, जिसमें कि जो विंटर वेकेशन है उसकी अवधि में उन्हें मानदेय प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से इधर 15 दिन कट गए और उधर विंटर वेकेशन के 15 दिन कट गए तो उन्हें 11 महीने का मानदेय प्राप्त होगा। इस प्रकार से उन्हें 16 जून से और 30 जून तक की जो अवधि है उसका मानदेय उन्हें प्राप्त होगा। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें विद्यालय आना है, व समस्त कार्यों में रुचि भी लेनी है। यदि जनपद द्वारा उक्त कार्यवाही में 31 मई तक पूर्ण नहीं की जाती है तो संबंधित अंशकालिक अनुदेशक का स्वतः ही नवीनीकरण माना जाता था। तदनुसार 31 मई से 30 जून के मध्य अनुबंध पूर्ण करना अनिवार्य होता था, परंतु जो संशोधित व्यवस्था है तदनुसार 31 मई से 15 जून के मध्य अनुबंध पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अतः शासन द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुपालन में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। यह आदेश जो है आरवी सिंह विशेष सचिव के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो साथियों, आप सभी शिक्षण व्यवस्था में शामिल हों और बच्चों के भविष्य का निर्धारण करें, उन्हें सजाएं संवारें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।